नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जड़ी बूटी की जो मर्दों को शेर जैसी ताकत देता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव। दोस्तों सारी जड़ी बूटियां जो हैं महादेव बाबा ने ही हमें दी है। महादेव भगवान ने हमें ये सब जड़ी बूटियां दी है। और आज जड़ी बूटी की जो बात करूंगा वो है दोस्तों धतूरे का बीज। जी हाँ दोस्तों, वही धतूरे का बीज जो वही धतूरा जो शिव जी को चढ़ता है, भगवान शंकर को चढ़ता है, महादेव को चढ़ता है। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यह आपके शरीर में 100 दुगुना ताकत भर सकता है। थका हुआ शरीर फिर से दौड़ने लगेगा, कमजोरियां, मांसपेशियां, फौलाद बन जाएगी। लेकिन जनाब एक बार रुकिए, यह कोई जादू की गोली नहीं है। इसके पीछे छुपा है आयुर्वेद का विज्ञान। तो चलिए इसके रहस्य को खोलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर जरूर करें। तो आप तैयार है ना? तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज का मर्द कमजोर क्यों होता जा रहा है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए ताकि आप पर महादेव की कृपा निश्चित रूप से बनी रहे। साथ ही में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके। दोस्तों आज का जो मर्द है वो कमजोर क्यों हो रहा है? एक जमाना था जब मर्द पहाड़ों पर लकड़ी काटते थे, खेतों में बेल की तरह हल चलाते थे और रात को थकान का नाम नहीं था। लेकिन दोस्तों आज सुबह उठते ही थकावट, दोपहर तक एनर्जी डाउन और रात को तो मोबाइल उठाने की तक की ताकत नहीं रहती। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोस्तों हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हमारी मर्दानगी को चूस रही है। यानी कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हमारी मर्दानगी को खा रही है। मिलावटी खाना, रसायनों से भरी सब्जियां, पॉलिश वाली दालें और पोषण तो बचा ही नहीं है। यानी कि खाने में पोषण ही नहीं है, खाने में केवल केमिकल है। तो सोचिए, जब शरीर को असली खाना नहीं मिलेगा तो ताकत कहाँ से आएगी, है ना? तो चलिए और गहराई में जाते हैं। दूसरी बड़ी जो बात है, जो दूसरी बड़ी वजह है, वो है दोस्तों बैठ कर जीने की आदत। पहले लोग खेतों में, जंगलों में मेहनत करा करते थे और आज हम क्या करते हैं? 8 से 10 घंटे ऑफिस में, यानी कुर्सी पर या फिर गाड़ी में या फिर घर आकर सोफे पर, है ना? यानी कि मोबाइल वगैरह चलाते रहते हैं, शरीर हिलता ही नहीं, बस स्क्रीन बदलती रहती है। ऐसे में ताकत कैसे टिकेगी? तीसरी वजह दोस्तों स्ट्रेस, है ना? अब स्ट्रेस क्या है? मान लो कि कोई कर्जदार हो गया, है ना? कर्जदार का कर्ज हो गया, नौकरी नहीं लग रही है, रिश्तों की टेंशन है, यह सब टेस्टोस्टेरोन को खा जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन कम हुआ तो मर्द की जो वो आग है, वो आत्मविश्वास है, वो गायब हो जाता है। अब क्या आपको यह भी लगता है कि थकान, कमजोरी, बेबसी आपकी जिंदगी में घुस गई है? तो रुकिए जनाब, आयुर्वेद पे आते हैं ना। चौथी वजह है वो है दोस्तों गलत आदतें। देर रात तक मोबाइल देखना, फास्ट फूड, शराब का सेवन, है ना? ये सब क्या है? ये सब गलत है। तो दोस्तों 30 साल के जवान जो है 50 साल के बन रहे हैं, यानी कि 30 साल के जवान 50 साल के बूढ़े बन रहे हैं। तो दोस्तों लक्षण देखिए, लक्षण क्या होंगे? हमेशा थकान रहेगी, कमर दर्द रहेगा, सुस्ती रहेगी, आत्मविश्वास नहीं रहेगा, आत्मविश्वास की बिल्कुल कमी रहेगी, आदमी जीना ही नहीं सोचेगा, है ना? तो आपको इसका देसी इलाज चाहिए। अब देसी इलाज है दोस्तों धतूरे का बीज। दोस्तों यह वह जड़ी बूटी है जो पुराने जमाने से मर्दों की शक्ति थी। ना जिम था, ना प्रोटीन पाउडर था, बस आयुर्वेद का कमाल। तो चलिए धतूरे के रहस्य को और खोलते हैं। अगर जानकारी पसंद आ रही है तो कमेंट में बताइए। और देसी ताकत यदि आपको चाहिए तो कमेंट में लिख सकते हैं। देसी ताकत चाहिए ऐसे आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि महादेव बाबा ने हमें सब जड़ी बूटियां प्रदान की हैं। और धतूरा तो वैसे भी महादेव बाबा को बहुत ज्यादा पसंद है। साथ ही में दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो आप जय श्री राम भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब दोस्तों धतूरा है क्या? यह एक जंगली पौधा है जो भारत में हर जगह पाया जाता है ना? इसके पत्ते मोटे, बीज इसके काले काले बीज होते हैं। और यानी कि इसके पत्ते तो मोटे मोटे होते हैं और बीज जो है काले काले होते हैं। इसकी गंध बहुत तीखी होती है। फूल सफेद होता है या फिर बैंगनी होता है, जो भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं सावन के महीने में। लेकिन दोस्तों धतूरा जहर भी है और अमृत भी है। आयुर्वेद में से सही मात्रा से लेने की सलाह दी जाती है। गलत तरीके से यदि आप लेते हैं तो नुकसान हो सकता है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में इसे मर्दों की ताकत बढ़ाने वाली औषधि कहा गया है। यह नसों की कमजोरी, मानसिक सुस्ती को दूर करता है, लेकिन सावधानी जरूरी है दोस्तों। तो चलिए इसके गुणों को समझते हैं। धतूरे के बीज में क्या है? इसमें एल्कलाइट्स और एंट्रोपाइन और इसको पोलामाइन या हायोसाइन माइन भी होते हैं, जो नसों को ताकत देते हैं, उत्तेजना बढ़ाते हैं, मानसिक फोकस तेज करते हैं और जो सूजन को भी कम करते हैं। दोस्तों थकावट बढ़ाते हैं, यानी कि आपकी थकावट को बिल्कुल कम कर देंगे। आपकी थकावट यदि बढ़ी हुई है तो उसको कम कर देंगे। एसेंशियल ऑयल्स इसमें होते हैं, है ना? ग्लाइकोसाइड्स इसमें होते हैं जो शरीर की गर्मी और उत्तेजना शरीर में लाते हैं। लेकिन दोस्तों
यह तभी फायदा देता है जब सही मात्रा में लिया जाए, है ना। और यदि ज्यादा लिया जाए तो जहर बन जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दूं कि इसे लेने से पहले अपनी डॉक्टर से जरूर आप सलाह ले लें, अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें, है ना, कि धतूरे के बीज हमें लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए। एक वेद से आप सलाह लें, एक आयुर्वेदिक जो चिकित्सक होता है उससे सलाह लें। यहाँ पर आप आयुर्वेदिक इलाज करा रहे हैं, जहाँ पर भी आपका इलाज चल रहा है आयुर्वेदिक, तो वहाँ पर वैद्य जी होते हैं, वहाँ पर आप आयुर्वेदिक चिकित्सक होते हैं, उनसे आप जरूर सलाह आपको ले लेनी चाहिए। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है जो मर्दों को सांड जैसी ताकत आपको मिल सकती है, तो आइए देखते हैं। देखिए आपको हम गुप्त नुस्खा बताते हैं। देखिए दोस्तों, धतूरे का जो बीज होता है मर्दों को ताकत देता है। पहला यह कि वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाता है, पतला वीर्य, जल्दी स्खलन वाली समस्याएं ये सारी खत्म हो जाती है। यह बीज वीर्य को गाढ़ा करता है, मात्रा को बढ़ाता है वीर्य की। और दूसरा, नसों को फौलाद जैसा बनाता है, जिससे कमर में कमजोरी और शून्यपन लगता है, उसके लिए वरदान होता है। तीसरा, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाएगा, आवाज भारी होगी, शरीर में कसाव होगा और मर्दाना आकर्षण होगा, यह सब आपका वापस आ जाएगा। चौथा यह है दोस्तों, काम शक्ति और जोश को लौटाएगा। जो मर्द बुझ चुके हैं उनके लिए आग जलाने का काम करता है, उनके शरीर में आग जलाता है। क्या आप भी यह जोश चाहते हैं तो दोस्तों लाइक जरूर करें वीडियो को, है ना, और आगे सुनते रहिए। पहला फायदा है दोस्तों, धतूरा शरीर को डिटॉक्स करता है और ये टॉक्सिन्स और सूजन को कम करता है, गैस कब्ज को साफ करता है, पाचन को बेहतर बनाता है, शरीर हल्का लेकिन ताकतवर बनाता है। अगर कैसे पता चलेगा कि इसका असर हुआ है या नहीं हुआ, तो दोस्तों 7 से 10 दिन में सुबह गर्मी, स्फूर्ति, भारी आवाज, चमकती आंखें, तेज चेहरा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों यह 100 घोड़ों की ताकत का एहसास कराएगा, लेकिन सावधानी जरूरी है। धतूरा अमृत है, गलत मात्रा में जहर है, इसे सही तरीके से लेना जरूरी है। लेकिन अब वो देसी नुस्खा जानते हैं जो रात में लेने से कमाल करता है। धतूरे के बीज कैसे लें, यह कोई मसला नहीं है, जो कि चबा लें, इसे शुद्ध करना पड़ता है। ठीक है, अब कैसे लेना है, बीजों को सूखा करके आपको इसको पीस लेना है, फिर गाय के दूध में 10 मिनट आपको इसको उबालना है और फिर इसको छानना है। अब छानने के बाद इस बीज को सुखाना है। अब यह सेवन के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों मात्रा कितनी लेनी है, सिर्फ 1-2 बीज रोज, ज्यादा लिया तो दोस्तों उल्टी बेहोशी आ जाएगी, समझ रहे हो, चक्कर भी आ सकते हैं। एक बीज ही आप लें बस। गांव के जो व्यक्ति हैं वह कहते हैं कि धतूरा हाथी को भी गिरा देता है। अगर बेपरवाह हो, अगर आप इसको बेपरवाही से ले रहे हैं, लापरवाही से ले रहे हैं, तब यानी कि आज में आपको सावधानी बरतनी है, यानी कि आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी है। और इसे कब लेना है, रात को सोने से 30 मिनट पहले, खाने के बाद 1 घंटे बाद, यानी आप जब खाना खा लें तो उसके 1 घंटे बाद, और रात को सोने से 30 मिनट पहले इसको लें। अब चलिए नुस्खा जानते हैं। यह वो देसी नुस्खा है जो पुराने वेद खासकर मर्दों को बताते हैं। सामग्री क्या लेनी है, शुद्ध धतूरे के 1 या 2 बीज दूध में, उबलते हुए दूध में डालें। शुद्ध शिलाजीत 105 मिलीग्राम आपको लेनी है, और अश्वगंधा का चूर्ण आधा चम्मच आपको लेना है। शहद 1 चम्मच और गाय का गर्म दूध 1 गिलास। अब इसको बनाने का क्या तरीका है दोस्तों शिलाजीत को दूध में घोलें, अश्वगंधा शहद डालें, है ना। सबसे पहले क्या करना है, शिलाजीत को दूध में घोल देना है, 105 मिलीग्राम आपको लेनी है शिलाजीत, और अश्वगंधा और शहद इसमें डालना है दूध में। फिर पीसे हुए धतूरे के बीज को इसमें मिलाना है, ठीक है, और रात को सोने से पहले इसको पीना है। हफ्ते में सिर्फ 3 बार, ज़्यादा नहीं लेना आपको इसको, हफ्ते में केवल 3 बार लेना है। और आप यानी एक दिन छोड़ के एक दिन ले सकते हैं, तो हफ्ते में 3 बार हो जाएगा। यह नुस्खा शरीर में गर्मी और ताकत भर देगा। दोस्तों जब आप इसे आजमाएंगे ना, तो कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपने इसको आजमाया है। यह नुस्खा तब असर दिखाएगा तब जब आप 7 से 10 दिन के अंदर अंदर इसको ले लेंगे। दोस्तों शरीर में गर्मी, आत्मविश्वास, गहरी नींद, मर्दाना ताकत जगेगी। 1 महीने में तो आप वो पुराना शेर बन जाएंगे। लेकिन कौन ना ले, कौन व्यक्ति इसको ले, देखिए दोस्तों इस व्यक्ति को, वही व्यक्ति को लेना चाहिए जो उसको जरूरत है ना। जिसको जरूरत नहीं है वो क्यों लेगा। देखिए दोस्तों, यदि आपका बीपी के मरीज हो, दिल के मरीज हो, मानसिक रोगी हो, है ना, नशे में आप रहते हैं, यदि नशे की आपको लत हो, है ना, बुजुर्ग हो, युवा हो, और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिला, या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग और बहुत ज़्यादा युवा भी, इसे आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बता दिया इसको किस किस को नहीं लेना चाहिए। फिर भी आप एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं फिर भी आप डॉक्टर से सलाह लें कि भैया इसको हमें लेना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे इसके, गलत मात्रा में यदि आप लेते हैं तो मुंह सूखेगा, चक्कर आएंगे, या फिर इसका आपको गुस्सा भी आ सकता है, आपका दिमाग भी गर्म हो सकता है।
इसके लिए आपको वैद्य जी की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लें, तभी से आजमाएं। दोस्तों सावधानी से ताकत पाएं। आगे और रहस्य जानते हैं। सिर्फ आयुर्वेद में वेद में नहीं, तंत्र विद्या में भी ये खास है। तांत्रिक मानते हैं यह मानसिक शक्तियों को जगाता है, साधना को एकाग्रता बढ़ाता है ना। तो शिव जी ने जो कालकूट विष पिया था, ये है धतूरा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। साधक शिवरात्रि पर इसका सेवन करते हैं। मर्दाना और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि ब्रह्मचर्य में भी यह मदद करता है। और वो कैसे, यह ऊर्जा को संयम में बदल देता है। तो यह आपको शेर बनाता है। और दोस्तों बिस्तर का शेर आपको जबरदस्त बना देता है। दोस्तों यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है, देसी अमृत है। चलिए अब कुछ रोचक मान्यताएं जानते हैं। गांव में धतूरे से जुड़ी मान्यताएं। तो पहली, मंगलवार शनिवार को इसे नहीं खाना चाहिए, इसे नहीं लेना चाहिए, वरना गर्मी और गुस्सा बढ़ सकता है। दूसरा, नागफनी के रस के साथ इसको लेने से ताकत 10 गुना बढ़ जाती है। यह वेद ही बता सकते हैं, इसलिए आप उनसे ही पूछ सकते हैं, यानी कि जो आपके वेद जी हैं वही बता सकते हैं, तो उनसे पूछें, उनसे पूछ करके लें। तीसरा है दोस्तों, 21 दिन सही मात्रा में लेने से मर्दाना शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि कमजोरी पूरी तरह से गायब हो जाती है। विज्ञान भी मानता है कि धतूरे के एल्कलाइड्स मसल्स और नर्व्स और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। विदेशी कंपनियों में इसके टॉनिक बना रही है, पर आयुर्वेद में सबसे शुद्ध है ये। अब चलिए जानते हैं एक और नुस्खा। यह है धतूरे का ताकतवर टॉनिक। सामग्री, धतूरे का बीज आपको लेना है, लगभग आधा ग्राम बीज लें। एक गाय का 1 चम्मच घी लें, बड़ा चम्मच, और शहद 1 चम्मच लें। काली मिर्च के 2 दाने लें। अश्वगंधा चूर्ण 1 चम्मच लें और गाय का गर्म दूध आधा गिलास लें। बस इतना आपको लेना है। बनाने का तरीका है, काली मिर्च आपको पीसनी है, धतूरे का बीज 30 सेकंड तक भूनना है। उसके बाद शहद, काली मिर्च, अश्वगंधा का बीज मिलाकर दूध में खोलें और उसके बाद रात को सोने से 20 मिनट पहले आपको ये पीना है। तो दोस्तों हफ्ते में यह आप 2 बार आप इसे लेंगे तो ठंडा आपको कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी ठंडा नहीं खाना। यह टॉनिक नपुंसकता और शीघ्र पतन को ठीक करता है, वीर्य बढ़ाता है। अगर आपको अगले हफ्ते से ये असर दिखना इसका शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस टॉनिक के और क्या फायदे हैं? तो दोस्तों मांसपेशियों में जान फूंकता है, मानसिक फोकस बढ़ाता है, पार्टनर की आंखों में चमक आ जाएगी। दोस्तों जो मर्द इसे सही ढंग से लेते हैं वो फिजिकली और मेंटली इतना ताकतवर बनता है कि उसका रिश्ता सुरक्षा कवच बन जाता है। औरतें कहती है कि ऐसा मर्द भगवान है जो सिर्फ शरीर से नहीं आत्मा से भी ताकतवर होता है। लेकिन दोस्तों याद रहे, ज़्यादा मात्रा में इसे नहीं लें, वरना अमृत विष भी बन सकता है। इसे मजे मजे के लिए नहीं, केवल मर्द बनने के लिए लें। क्या आप तैयार हैं देसी ताकत को आजमाने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आखिरी चेतावनी, धतूरा ताकतवर है पर खतरनाक भी है, तो इसे खाली पेट नहीं लेना। शराब, सिगरेट आदि के सेवन को तो बिल्कुल भी नहीं करना। और पहली बार वेद जी की, यानी कि अपने जो चिकित्सक है, आयुर्वेदिक चिकित्सक, उनकी निगरानी में ही लेना है ना। यानी कि आपके जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, उन आयुर्वेदिक डॉक्टर की निगरानी में आपको ये लेना है। हफ्ते में 3 से 4 बार, आपको उससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप रोज ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना। सबसे जरूरी से मस्ती का साधन बिल्कुल भी नहीं समझना है, यह संयम और समझदारी से काम करता है। दोस्तों धतूरा आग की तरह है, सही तरीके से इस्तेमाल से ये खाना पकेगा, गलती से सब कुछ जल जाएगा, तो ये ध्यान रहे। तो समझदारी में से इसको इस्तेमाल करें। इसलिए अब कुछ और गहरे रहस्य खोलते हैं। धतूरा तंत्र से गहरा रिश्ता है, यानी कि धतूरा तंत्र शास्त्र में बहुत काम आता है। धतूरा का और पुराने सिद्ध पुरुष इस साधना को करते थे क्योंकि यह मन को एकाग्र करता था। शिव जी से जुड़ा होने के कारण यह आध्यात्मिक और मर्दाना दोनों शक्ति बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों यह कोई खेल नहीं है, इसे लेने वाला मर्द संयमी होना चाहिए। यह शक्ति या जो बर्बाद हो सकती है, साध कर आपको शेर बना सकती है। गांव में कहते हैं कि धतूरा वो मर्द को दें जो धतूरा वो मर्द को देता है जो अपनी कमजोरी से लड़ते हैं, यानी कि जो अपनी कमजोरी से लड़ना जानते हैं उसी को धतूरा देना चाहिए। क्या आप वो मर्द हैं? अगर हाँ, तो इस देसी अमृत को आप आजमा सकते हैं।